हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत 3 इतिहास के अध्याय नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर हम इस वीडियो में आपका सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऊसर, ऑप्शन बी परती, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी दोमट। सही उत्तर हमारा रहेगा बी नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया है परती, यह आपका करेक्ट आंसर है। तो पहले नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी परती आप सही करोगे। सेकंड नंबर के प्रश्न को कुछ इस तरह से दिया है, आप यहाँ से देखिए, सुमेलित कीजिए, इन्हें हमें मिलाना है, ठीक है, लेकिन किस आधार पे मिलाएंगे, नीचे जो आपको यहाँ पे ये विकल्प दिए हैं इनके आधार पे। तो इसमें जो आपका बी नंबर का ऑप्शन दिया है यह वाला, ये आपको सही करना है, ऑप्शन नंबर बी। और चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए को फर्स्ट से मिलाएंगे, बी को सेकंड से, सी को थ्री से, डी को फोर से। नहीं, ए को हम थ्री से मिलाएंगे, बी को वन से, सी को फोर से और डी को सेकंड से। बी नंबर का क्योंकि आपका सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बी वाला ऑप्शन, ये वाला जो है सही उत्तर करेंगे। अब हमारे पास थर्ड नंबर का प्रश्न, सॉन्ग्स ऑफ द कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है बेरियर एल्विन सोमराव हिवाले, ऑप्शन बी एडम्स, ऑप्शन सी स्मिथ एंड जोन्स, ऑप्शन डी एस्ले। इसमें करेक्ट आंसर हमारा है पहले नंबर का ऑप्शन बेरियर एल्विन सोमराव हिवाले। अब हमारे थर्ड नंबर के प्रश्न के बाद प्रश्न क्रमांक 4, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन बिहार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा आ जाता है, संथाल विद्रोह सन में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन 1831, बी 1855, सी 1910 और डी 1940। संथाल विद्रोह ऑप्शन नंबर बी 1855 ईस्वी में हुआ था, तो बी नंबर का ऑप्शन आप सही करोगे और 1855 लिखोगे। अब हमारे पास रिक्त स्थान आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ए नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, घुमंतु खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप आंसर करोगे झूम खेती। सेकंड है, खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। आंसर हम लिखेंगे महुआ। नेक्स्ट है, बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें उत्तर हम करेंगे घुमंतु। नेक्स्ट है, बेगा और खोड़ मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा बेगा और खोड़। अब है अगला, सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंग्राम सेना ने किया था। ठीक है, तो यह हमारा आंसर आएगा सोंग्राम संगमा। अब हमारे पास अगले प्रश्न आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। यह आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8वां, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 8। इस प्रश्न के उत्तर में हमने क्या लिखा है आप देख सकते हो, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय भैंस बकरियां पालकर करते थे। अब हम 8वें नंबर के प्रश्न के बाद में 9वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, वल्ली विद्रोह कब और कहां हुआ था। उत्तर हमने क्या लिखा है, वल्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। वल्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती की विशेषता हमने यहाँ पे लिखी है, देखो यहाँ से, झूम खेती की निम्नलिखित विशेषता है। पहला आप क्या लिखोगे, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। झूम खेती में अब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है।
झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज बिखेर कर बो दिया जाता है। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो झूम खेती वाला जो प्रश्न है, बाकी का बचा हुआ प्रश्न आप इधर से देखोगे और ये चीज़ें आप यहाँ से लिख लोगे। टोटल 3 पॉइंट आपको लिखना है। झूम खेती की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। सेकंड है, झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। और तीसरा है, झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है। इसमें कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा है, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्रमांक 11 के लिए आंसर हम लिखेंगे, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। अब हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। प्रश्न क्रमांक 12 आपका है। उत्तर हम लिखेंगे, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये हमारे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को। तो प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है आप देख सकते हो, वन कानूनों को आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से करेंगे, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। तीसरा, आदिवासी समूह को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 को, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का, और क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं जो आपका 14 नंबर का प्रश्न है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे, झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत में अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो ये हमारा होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, तो हम इसे देखेंगे। जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला, बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। सेकंड, गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा, बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका 16वें नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर रहेगा, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित है। पहला, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए तीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। सेकंड, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। थर्ड, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। 17वें नंबर के प्रश्न में एक चित्र दिया है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बेगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, भील। देखो यहाँ पे जो आपका डायग्राम दिया है इसमें हमने किया है, यहाँ पे आप लिखना भील, इधर बेगा, यहाँ गोंड, यहाँ संथाल, यहाँ मुंडा और इधर खासी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। यही प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।